हेलो एवरीवन। आप सभी इस समय विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल लेवल कैंप जो आपका आईआईटी कानपुर में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी की तैयारी से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो एक सेक्शन होगा आई कास्ट उससे रिलेटेड है। आई कास्ट एक पेपर पेन टेस्ट रहता है। टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है और ये 15 मार्क्स के होते हैं। और आज जो मैंने ये टॉपिक चूज किया है ये जूनियर लेवल के लिए है। तो जूनियर लेवल के लिए 2 टॉपिक्स आपको विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। पहला 2 संस्थान हैं भारत सरकार के। फर्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च दैट इज IIPR, जो कि कानपुर में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है क्योंकि नेशनल लेवल कैंप कानपुर में होने जा रहा है, इसलिए वहीं से संबंधित ये संस्थान लिया गया है। और एक संस्थान इंस्टीट्यूट और है CSIR फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद गुजरात, दूसरा संस्थान इसको लिया गया है। तो इन 2 संस्थानों से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आई कास्ट में पूछे जाएंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आप स्टेट लेवल कैंप में एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जैसा आई कास्ट उसमें टॉपिक दिया गया था उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए थे। कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं एनेक्सर 1 में, उन लिंक्स की हेल्प आप ले सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। मेरे नोट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जो आप प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा भी आप इन संस्थानों के बारे में और डिटेल्ड स्टडी करें क्योंकि क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं इनसे रिलेटेड। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यू इसी तरह मिलते रहें। और आप चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं, ज्वाइन पे बटन पे जा कर के। उसमें भी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं पहले से, जो पिछले नेशनल लेवल कैंप्स हुए हैं उनमें किस प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं और भी कई सारे उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। डिफरेंट सेक्शंस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इन संस्थानों के बारे में हमको पढ़ना क्या है उनको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इन संस्थानों पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के आगे, क्योंकि जूनियर में बच्चे 6 to 8 छोटी क्लास के होते हैं तो वो समझ नहीं पाते इसमें से क्या हम पढ़ें, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी को हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको हेल्प करेगा। तो हमको सबसे पहले चीज़ जो समझनी है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि BBM के द्वारा ये दिया गया है। स्कोप ऑफ द टॉपिक, स्कोप ऑफ द टॉपिक में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। पहली चीज़ तो हमें उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझना है। दूसरी चीज़ एरियाज़ ऑफ रिसर्च, कि किन किन एरियाज़ में वो संस्थान रिसर्च करता है। तीसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, कि उस संस्थान ने जब से वो इस्टेब्लिश हुआ है और अब तक कौन कौन से अचीवमेंट्स उसने प्राप्त किए हैं, तो उनको आपको मुख्य रूप से स्टडी करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी आई कास्ट के अंतर्गत किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब हम पहला संस्थान जो कि हमारा IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम PRL यानी फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम IIPR कानपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसके बारे में देखते हैं। किस टाइप का ये संस्थान है, एक गवर्नमेंट संस्थान है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1993, यानी पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट के रूप में इसको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1993 में, लेकिन प्रक्रिया इसकी पहले से स्टार्ट हो गई थी। वो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसको हम स्टडी करेंगे। एफिलिएशन यानी कि किससे जुड़ा हुआ है ये ICAR से जुड़ा हुआ संस्थान है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कब स्टेब्लिश हुआ ये आ सकता है। एफिलिएशन किससे है, ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च,
जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये भी आप अच्छे से याद करके रखें, ये आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लोकेशन क्या है, कहाँ स्थित है, ये कानपुर में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इस समय इसके डायरेक्टर कौन हैं, गिरीश प्रसाद दीक्षित, इसके डायरेक्टर हैं इस समय गिरीश प्रसाद दीक्षित जी। पर्पज मतलब किस पर्पज से इस संस्थान को इस्टेब्लिश किया गया था, टू कैरी आउट बेसिक स्ट्रेटेजिक एंड अप्लाइड रिसर्च, यानी बेसिक और अप्लाइड दोनों तरीके की रिसर्च करने के लिए ऑन मेजर पल्स क्रॉप्स, जो मेन पल्स क्रॉप्स हैं इंडिया की उन पर रिसर्च करने के लिए इसको बनाया गया था। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी मेजर पल्स क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रोन की जाती हैं, फिर आगे हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे। मेन पल्स क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में ग्रोन की जाती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं लेंटिल का नाम आ रहा है। लेंटिल को हम कहते हैं मसूर दाल, ठीक है, ये हमारी मसूर की दाल कहलाती है। मूंग दूसरी चीज़ आती है मूंग, और नेक्स्ट आती है उड़द, फिर आती है तुअर, और फिर ग्राम या ग्राम से रिलेटेड तो दाल मुख्य रूप से ये हैं। और इनको अनदर नाम से, क्योंकि इनका जो साइंटिफिक जिस नाम है, ये तो जनरल कॉमन नाम है जो भी हमने देखे, इनके जो इंग्लिश में या साइंटिफिक नाम है उनको हम समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे चिकपी करके लिखा है, तो इस यहाँ पे इस नाम से इसको जाना जाएगा। चिकपी यहाँ प्लांट दे रखा है, ये मुख्य रूप से ग्राम से रिलेटेड है, ग्राम या कह सकते हो चना, और ख़ास तौर से जो हम आज की डेट में छोला जिसको बोलते हैं, ये जो बड़ा चना होता है ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको चिकपी करके यहाँ पे बार बार जो वर्ड आएगा तो वो आप इसी से उसको सेंस लेंगे। दूसरा ये जो नाम आ रहा है पिजन पी, पिजन पी जो है, जो अभी हमने बात की थी अरहर दाल या तुअर दाल जो हमने अभी जिक्र किया था, इसको पिजन पी करके यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो अरहर दाल ये हमारी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अभी हमने बात की थी मूंग बीन, यानी मूंग दाल की जो हमने बात की थी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मूंग बीन। फिर उड़द बीन, उड़द की जो अभी हमने बात की, तो ये उड़द बीन, ये मुख्य दालें हैं जिन पे फोकस किया गया है इस संस्थान के द्वारा, इन पे ही रिसर्च मुख्य रूप से चल रहा है। इसके बाद फील्ड पी जो है मटर, जो हम जिसको सामान्यतया बोलते हैं। लेंटिल जो होता है मसूर को कहते हैं, ये हमारा मसूर के लिए। इसके बाद राजमा और लेथिरस भी एक प्रकार की मटर ही है, इसको घास मटर कह सकते हैं। ये भी एक फली टाइप में रहती हैं, तो ये भी एक तरीके की मटर किस्म की ही है। अच्छा, मुख्य चीज़ इतना क्यों फोकस किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा इनके रिसर्च पे, क्योंकि ये एक जो प्लांट्स होते हैं पल्सेस के, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इनको लेग्यूम्स भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं सॉइल में। तो इस प्रकार सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहती है इनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्रॉप जो भी हम बोएंगे तो उसको इससे लाभ होता है। नेक्स्ट अब आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इन IIPR की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। द इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी एज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्सेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि इसको किस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई थी। तो वो हमारा क्या है, AICPIP, दैट इज़ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्सेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इस संस्थान की शुरुआत हुई थी। एट कहाँ हुई थी, एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली। मतलब शुरुआत इसकी कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में IARI में और AICPIP प्रोजेक्ट के तहत। इन 1966 में इसकी शुरुआत हुई। In 1978, its headquarter was shifted to the regional station of IARI. IARI का जो रीजनल सेंटर था वो कानपुर में था। तो फिर इसको 1978 में
शिफ्ट कर दिया गया रीजनल सेंटर, रीजनल स्टेशन ऑफ IARI एट कानपुर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट पल्सेस। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट पल्स के अंतर्गत, प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शिफ्ट कर दिया गया कानपुर रीजनल सेंटर, जो कि IARI का एक रीजनल सेंटर था। इसके बाद कंटिन्यूस पे काम होता रहा। इट वाज फर्दर एलिवेटेड एज डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, फिर इसको नाम दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ द पल्सेज रिसर्च DPR इन 1984। 1984 में इसका नाम चेंज किया गया और इसको नाम दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च इन 1984 एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ICAR, और एक ये इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में वर्क करने लगा। AICPIP was trifurcated into 3 coordinated projects। AICPIP ने जो प्रोजेक्ट था उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। क्या? चिकपी, जो कि अभी मैं पहले ऊपर बात कर चुका हूँ, यानी छोला, यानी ग्राम की कैटेगरी की ये है। पिजन पी यानी अरहर, और तीसरी चीज थी मुल्ला MULLARP। ये एक ग्रुप है, कैटेगरी है, किनको मिला के कहा गया? ये 3 मेन हैं, इनको नाम अच्छे से याद को, चिकपी, पिजन पी एंड MULLARP, मुल्लारपी। तो इसमें आ जाएगा यम से मूंगबीन, यू से उड़दबीन, एल से लेंटिल, एल से लेथिरस और राजमा एंड फील्ड पी। इनको मिला के ये सब दिया गया है टू प्रोवाइड फोकस्ड अटेंशन ऑन ईच क्रॉप। इन पे फोकस करने के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया। सिंस 1993 द इंस्टीट्यूट इज प्लेइंग ए की रोल। तो 1993 से ये अपने आज के अस्तित्व में आया, और द इंस्टीट्यूट प्लेइंग ए की रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। कंटिन्यू ये काम कर रहा है। तो नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक था एरियाज ऑफ द रिसर्च, एरियाज ऑफ रिसर्च। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझा, अब एरियाज ऑफ रिसर्च यानी किन किन एरियाज में ये संस्थान रिसर्च करता है, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। द इंस्टीट्यूट डेवलप्स एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कैसे हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ ब्रीडर सीड्स, यानी कि जो ब्रीडर सीड्स बने हैं उनको प्रोड्यूस करना और सप्लाई करना ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, यानी वैरायटीज़ जो न्यू डेवलप की हैं उनको सप्लाई करना किसानों तक। डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़, उनको प्रदर्शन करना, उनको ट्रांसफ़र करना। एंड स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन ऑफ पल्स रिसर्च थ्रू वाइड नेटवर्क ऑफ टेस्टिंग सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। कई सारे इसके सेंटर हैं इंडिया में, जिन सेंटर्स के द्वारा इस पूरी टेक्नोलॉजी को अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है पूरे कंट्री में। रिसर्च कंडक्टेड अंडर 4 डिविजन्स, जो रिसर्च पूरी कंडक्ट होती है वो 4 डिविजन्स के अंतर्गत कंडक्ट की जाती है। सबसे पहला जो रिसर्च जो होता है वो होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कैसे क्रॉप को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके अंतर्गत रिसर्च की जाती है। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो 4 डिवीज़न है टोटल, जिन पे ये पूरा वर्क करता है संस्थान, ठीक है। उन 4 में सबसे जो नंबर 1 है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या मेन एरियाज हैं, उन पे हम उनको देख लेते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत क्या आता है, वाज क्रिएटेड टू टेक अप कम्प्रेहेंसिव रिसर्च ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ पल्स के इम्प्रूवमेंट करना। दिस डिवीजन इंक्लूड्स प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स। In addition, genetic resources and breeder seed production units and are part of this division. This division is presently headed by Dr. Shiv Kumar and has a strength of 11 scientists. मेन जो एरियाज हैं, थ्रस्ट एरियाज कि जिन पे ये काम करता है, द मेजर एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग द हाई एल्डिंग वैरायटी, सबसे ज़्यादा ये फोकस करता है हाई एल्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करने में।
possessing improved green quality and incorporation of multiple resistance to biotic stresses and tolerance to biotic stresses to build up maintain the genetic resources of chickpea, pigeon pea, मूंग बीन, उड़द बीन, लेंटिल, फील्ड पी, राजमान, लेथिरस। यानी जो अभी हमने बात की थी 3 चीज़ों पे, यानी कि चिकपी, पिजन पी और MULLARP, और इस पे काम करता है मुख्य रूप से। 3 चीज़ों की जो है क्वालिटी को यानी कि इम्प्रूव करता है। बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल इंटरस्पेसिफिक इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स। मेनली जो चिकपी, जैसे एक यहाँ पे दिया गया कि किन किन चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, कि चिकपी में ब्रीडिंग ऑफ रेन फेड इरीगेटेड एंड लेट सोन सिचुएशन, डेवलपमेंट ऑफ हाई इनपुट रिस्पॉन्सिव जीनोटाइप्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्टेड काबुली वैरायटी। काबुली वैरायटी जो छोला आता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है चिकन पी में। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजीनिक अगेंस्ट ग्राम पोर्ट बोरर, एक डिजीज़ होता है उसके प्रति अगेंस्ट जो है रेजिस्टिविटी डेवलप करते हैं इसमें। पिरामिडिंग ऑफ जीन्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट रेसेस ऑफ फ्यूसेरियम जीनोमिक्स। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा डिवीज़न है वो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स द डिवीज़न ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन engaged in research and extension activities. Engaged in research and extension activities related to the cropping system, integrated nutrient, water and weed management. Has the scientific strength of 7 scientists, 5 in agronomy, 1 in soil science and 1 in agriculture chemicals. नेक्स्ट इसमें जो थ्रस्ट एरिया जिसके मेन है, जिनमें ये वर्क करता है, वो हमारे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीरियल वेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम थ्रो पल्सेस, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन राइस लेंटिल, राइस चिकपी एंड पिजन पी सोरघम, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडो गंगेटिक प्लेन, क्वालिफिकेशन ऑफ रोल ऑफ पल्सेस इन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ की जो अभी हमने बात की, यानी कि ये बात कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी एटमॉस्फेयर से लेकर के जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है सॉइल में, तो इससे सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। न्यूट्रिएंट डायनामिक एंड न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी इन पल्स जीनोटाइप, ये मेन जो है इसमें रिसर्च अचीवमेंट्स हुए हैं। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉइल केमिस्ट्री लैब, एलिलो केमिकल लैब, इरिगेशन लैब, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीज़न, कि किस तरीके से हम अपनी क्रॉप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत किस तरीके से रिसर्च किया जा रहा है उसको देखते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीज़न टेक्स अप बेसिक स्ट्रेटेजिक studies on ecology, biology and management of major insects, pests, diseases and nematodes of important pulse crops. The division has also been entrusted with responsibilities of post-entry quarantine against seed-borne virus and exotic germplasm of pulses. The division is well equipped with latest facilities. इसके जो मुख्य थ्रस्ट एरियाज हैं जिन पे ये मुख्य रूप से काम करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोनर्स अगेंस्ट मेजर इंसेक्ट्स, यानी कहाँ से वो पेस्ट इंसेक्ट्स आ रहे हैं जिनसे डिजीज़ हो रहा है उनको पहचानना, करेक्टराइजेशन ऑफ पैथोजेनिक डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी, यूज़ ऑफ बोटेनिकल्स एंड बायो एजेंट्स सच एज एंटागोनिस्टिक फंजाई for pest management, improvement of efficacy and shelf life for microbial bioagents, development of forewarning and forecasting system for insect, pest and disease, understanding the biochemical and molecular mechanism of resistance
तो इस तरीके से ये मेन एरियाज़ हैं जिन पे ये वर्क करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनका ये प्रयोग किया जाता है। बायो कंट्रोल, इंसेक्टो बायो, इकोलॉजी, स्टोरेज, ये प्रमुख सर्विसेज हैं इसके द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन पे ये काम करता है। इसके साथ साथ कुछ और यूनिट्स हैं जो हेल्प करती हैं इन सारे डिविजन्स को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। द अबव डिविजन्स आर वेल कंप्लीमेंटेड बाय द यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये सारे जो यूनिट्स हैं ये ऊपर इन सभी डिविजन्स को कंप्लीमेंट करती हैं, यानी इनको परफॉर्म सही तरीके से काम करने में हेल्प करती हैं। लास्ट सेक्शन हमारा है अचीवमेंट्स ऑफ IIPR, यानी क्या क्या अचीवमेंट्स इसके द्वारा अभी तक प्राप्त किए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट इसका है डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड पल्स वैरायटीज़। इसने बहुत सारी पल्स वैरायटीज़ को डेवलप किया है। IIPR हैज़ डेवलप्ड न्यूमरस हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट पल्स वैरायटीज़। दे हैव, अभी मैं उनकी एक आपको टेबल दिखाऊंगा कौन कौन से इसने वैरायटीज़ डेवलप की हैं। दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड राजमाज एज विंटर क्रॉप इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स, भी इन्होंने डेवलप किया है। IIPR हैज़ डेवलप्ड एंड प्रमोटेड वेरियस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रेज्ड बेड प्लांटिंग, रेजिड्यू मैनेजमेंट एंड efficient biocentral measures. They have developed technologies for late sown chickpea and dwarf field pea. इनके लिए भी इन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। Resource use efficiency and sustainable agriculture. IIPR has developed resource use efficient agro technologies including precision irrigation and integrated nutrient management. नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। IIPR हैज़ डेवलप्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी लाइक IIPR दाल चक्की। कई सारी इन्होंने मशीनरीज डेवलप की हैं जो कि हेल्प करती हैं। दे हैव आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए कंटेनमेंट फैसिलिटी for transgenic evaluation. Other notable achievements: characterization of pathogenic variability of key pathogens and their control. IPM integrated pest management modules, identification of new heat tolerant species of EPN. They have also worked on improving the livelihoods and nutritional security of farmers through integrated technological interventions. ये प्रमुख अचीवमेंट्स थे। कुछ रीजनल सेंटर्स हैं IIPR के, उनकी बात कर लेते हैं। ये एक सेंटर है साउथ में जो कि धारवाड़ कर्नाटका में पड़ता है, जिसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। और इसके बाद जो ये हुआ था 2011 में। फिर भोपाल, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप की रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन सेंटर्स को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश 2013 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बीकानेर राजस्थान 2017 में हुआ। और खुर्दा भुवनेश्वर उड़ीसा ये 2019 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है पूरा IIPR का। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया, डायरेक्टर और एक तरफ इंस्टीट्यूट और कोऑर्डिनेशन यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेशन यूनिट्स में वही तीन मेन है, पिजन पी, चिकपी और मुल्ला RP। रिसर्च मुख्य रूप से जो हम जिनकी बात कर चुके हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये 4 एक्सटेंशन यूनिट्स हैं जो ऊपर डिविजन्स को हेल्प करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस,
सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक फॉर्म ऑपरेशंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये सारे जो हैं हेल्प करते हैं इसको। मेन वैरायटीज जो डेवलप की गई हैं उनकी यदि हम बात करें तो अलग अलग सबके हैं। जो मेन पल्स क्रॉप्स हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो चिकपी की जो ये वैरायटीज़ लिख रखी हैं यहाँ पे हैं DCP 92 IPC, ये और इनका एरिया ऑफ अडॉप्टेशन, कहाँ पे अडॉप्ट की गई हैं, स्पेशल करैक्टरिस्टिक क्या है, ये सब की इनकी स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स भी दी गई हैं। इसी तरीके से फील्ड पी, उसके भी इन्होंने दे रखी हैं, अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं अलग अलग जगह के हिसाब से, और उनकी जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इधर शो की गई हैं। ये वैरायटीज़ हैं राजमा और लेंटिल की जो मेन वैरायटीज़ हैं। जैसे रेजिस्टेंट टू रस्ट, मतलब ये वैरायटी जो डेवलप की गई तो ये रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, यानी डिजीज़। रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड विल्ट, लार्ज सीड्स इसमें हैं। तो अलग अलग हर वैरायटी का अपना एक स्पेसिफिक गुण है जो अलग अलग एरिया के में डेवलप के हिसाब से डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट है मूंग बीन और उड़द बीन, इनकी ये वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं। तो इस प्रकार हमने जो मेन पॉइंट्स थे IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च संस्थान के, वो सारे मैंने लगभग कोशिश की है कवर करने की। कुछ और इसके बारे में जो क्वेश्चंस हम डेवलप करेंगे तो उनको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा वीडियोस, जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। एंड यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अन्य वीडियोज़ जो ओनली फॉर मेंबर वीडियोज़ हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपना और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।